स्टूडेंट आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के वार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ही पेपर होने वाला है। जो आपका यहाँ पे ये अर्थशास्त्र का पेपर है, 10 फरवरी को पेपर आपका होने वाला। तो पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। तो पूरा का पूरा पेपर देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ, विद आंसर के साथ आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 11वीं क्लास का अर्थशास्त्र का पेपर है। पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ, जो आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले 1 से 2 बार इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा एक बार अच्छे से देख लेना। आपके इसी वीडियो के माध्यम से सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा जाने वाला। सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्लास 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 है। इकोनॉमिक्स का पेपर आपका यहाँ होने वाला है। 30 प्रश्न पूछे जाने वाले, 3 घंटे का पूरा समय मिलने वाला आपको। और यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। तो पूरे के पूरे 80 के 80 नंबर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले। तो वीडियो को आपको लगता है चैनल पर पहले वाले चैनल को आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन पूछा गया आपसे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो टोटल आपके 6 नंबर के होने वाले 6 ऑप्शन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पे आपको लिख देना उपयुक्त सभी से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दा लगा देना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखें। प्रश्न नंबर दूसरे पूछा गया कि सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार डैश है, क्या है? उपभोग। तो दूसरे का उपभोग लगा देना है। इसके प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर ले। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि लॉटरी निकालने के लिए डैश प्रतिचयन का उपयोग किया गया है। तो किसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? यादृच्छिक का किया गया है। प्रश्न नंबर आपके सामने 4 है, जिसमें पूछा किसी बैग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों को तालिका रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? सारणीय कहलाती है। तो यहाँ पर सारणी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि बहुलक की गणना की जाती है ए तथा बी, मतलब कि समूहन विधि द्वारा और निरीक्षण विधि द्वारा, दोनों की दोनों विधि द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो सही विकल्प पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपके पेपर में एकदम डिट्टो ही के आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहले वाले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो टोटल आपके यहाँ पर 7 नंबर के रिक्त स्थान पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो पहले में पूछा गया कि कल्पित माध्य को डैश द्वारा व्यक्त किया गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा व्यक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में पूछा गया है कि डैश श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, किस में आता है? बहुलक श्रृंखला में, ठीक है। बहुलक श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। इसके प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया माध्यिका की गणना करने के लिए मानों को डैश क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, किसमें? दोनों में से किसी क्रम में भी किया, आरोही या दोनों में से किसी दोबारा देना आपका, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानक विचलन की गणना में विचलन केवल डैश से ही लिया जाता है, किससे? माध्य से लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में मानक विचलन की गणना डैश विधि द्वारा होती है, 3 विधि द्वारा होती है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 6 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर आप में 6 में पूछा गया, 6 की पूरी बात कर लेते हैं। 6 में क्या पूछा गया? तो 6 में आपको यहाँ पे भर लेना है। 6 में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष विधि से मध्य करने का सूत्र क्या है? तो आपको वो पहला ऑप्शन लगा देना, ठीक है। इसके बाद दूसरा है डैश को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, सूचकांक को बैरोमीटर कहा जाता है। इस तरह से आपके खाली स्थान पूरे के पूरे में भर दिए, इनको आपको अच्छे से भर लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा गया? तो प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि सही जोड़ी मिलाई। जो टोटल 6 नंबर की सही जोड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली सही जोड़ी मिलाई है कि सहसंबंध गुणांक स्थित होता है, किसमें? तो इसको बी से मिला देना, -1 और +1 के बीच होता है। दूसरा पूछा गया कि आधार वर्ष होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलना वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया कि निम्न स्तरीय सहसंबंध होता है, वो +0 से +0.0 से +0.50 से कम होता है। तो ऑप्शन डी मिला देना तीसरे का। चौथे का योजना आयोग का गठन आपको मिला देना सी 1950। प्रश्न नंबर 5 का भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको एफ से मिला, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और पहली जनगणना आपको ई से मिला 1881 में हुई थी। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला है। मैचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो मैचिंग को आपको अच्छे से याद कर लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा? हम पूरे के पूरे प्रश्न लिख के लाए
आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को देखें। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो आपके यहाँ पर टोटल 7 प्रश्न पूछे जाने वाले, 1 नंबर के प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। दूसरा पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। तीसरा पूछा गया कि गेट का पूर्ण रूप लिखिए, तो व्यापार और सीमा शुल्क संधि ये गेट का पूर्ण रूप है। ठीक है, इसके बाद आपका 4 पूछा गया जीएसटी कब पेश किया था, 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। 5वां पूछा गया भारत में बेरोजगारी का एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रामीण साख आवश्यकताओं का था। प्रश्न नंबर आपका 7 में पूछा गया भौतिक पूंजी एक उदाहरण है किसका, अचल संपत्ति का। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे एक वाक्य के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, जो आपके पेपर में एकदम डिट्टो यही आने वाले। तो इनको आपको ध्यान से जितना बताया गया इतना आप कर लेते हैं तो आपके पेपर में 80 के 80 नंबर ही इसी वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे नंबर। इससे पहले जो भी बताया वो सारे का सारा पेपर आपका मैथ में कराया है, वो सारे के सारे प्रश्न आपके इसी चैनल से फंसे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होता है, सत्य या असत्य, ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया विश्व के लोहे अयस्क भंडार का लगभग 80% अकेले भारत में है, गलत, असत्य हो जाएगा। तीसरा पूछा गया भारतीय विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, ये सत्य हो जाएगा। चौथा पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा पूछा गया चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में प्रारंभ हुआ था, ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा भारत में 1990 आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी, ये एकदम आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य पूरे के पूरे आपको कर लेने, जो आपके पेपर के लिए जो पेपर के लिए आपके एकदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस तरह से 5 प्रश्न तक मैंने सारे के सारे प्रश्न कर दिए। अब जो भी प्रश्न कर रहे हैं सबके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 6 की। तो आपसे यहाँ प्रश्न नंबर 6 से आपसे जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर का होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि अर्थशास्त्र क्या है, या फिर अथवा वाला देखिए इसमें सांख्यिकी में कोई 2 अंतर लिखिए, इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर इसी वीडियो में बताने वाला, वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि चित्तमय प्रदर्शन की कोई 2 सीमाएं लिखिए, या फिर अथवा में पूछा गया कि एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 8 में पूछा गया कि प्राथमिक आंकड़ों के कोई 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर अथवा में अच्छे प्रदर्शन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में मध्य किसे कहते हैं ये बताना है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 तक के मैं आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 6 का पहला, इसमें पूछा अर्थशास्त्र क्या है, इसका पूरा का पूरा आपको याद कर लेना इतना। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखेंगे आपके यहाँ पे 6 का। तो 6 का अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये आपके सांख्यिकी के दो कार्य, इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको इसमें से ईजी लगे। ठीक है, 6 के हो गए दोनों। इसके प्रश्न नंबर 7 की बात करें। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि आपके सामने चित्रमय प्रदर्शन की कोई 2 सीमाएं लिखी हैं, ये 2 सीमाएं चित्रमय प्रदर्शन की, 3 लिखी हैं, 2 लिख लेनी है आपको, जो आपको जिसमें जी लगे वो याद कर लेना है। इसके बाद अथवा वाला 7 का देखिए, इसमें पूछा गया एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसमें ये दूसरा प्रश्न है आपका अथवा वाला 7 का। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देख लेना आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 में अथवा दोनों प्रश्न कर रखे हैं, दोनों में से जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का, ये प्रश्न नंबर 8 का, इसमें अच्छे पिति दर्शन की 2 विशेषताएं लिखी, तो इनमें से 2 में से कोई एक कर लेना आपको यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में पहला प्रश्न पूछा गया कि माध्य किसे कहते हैं, अथवा में माध्य का अर्थ बताइए। इन दोनों में से जो भी आपको जी लगे परिभाषा, वो इन दोनों में से कोई परिभाषा कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर यहीं से आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि परिक्षेपण किसे कहते हैं, या अथवा में पूछा गया कि मानव विभाजन का अर्थ क्या है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया कि विपणन युग अधिशेष किसे कहते हैं, अथवा में लघु उद्योग किसे कहते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया कि भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना गया, या फिर अथवा में हरित क्रांति क्या है, ये कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद अथवा में ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, ये कर लेना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर रोजगार का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि भारत में गरीबी के कोई 2 कारण लिखिए, या फिर लोक पलायन
क्यों करते हैं ये लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना 15 तक। इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि सारणीय की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, जो आपका 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद अथवा में पूछा गया कि प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये कर लीजिए। या फिर प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि प्रमाप विचलन के कोई 2-3 गुण लिखिए, या फिर प्रमाप विचलन के कोई 3 दोष लिखिए। इन दोनों में से जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17। इसके प्रश्न नंबर हम 18 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि पर्यावरण के कोई 3 कार्य लिखिए, जो आपका 3 नंबर का इसकी। या फिर धारणीय विकास में मानवीय हित सर्वोपरि है, कैसे ये बताइए। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान क्यों अभियान की व्याख्या कीजिए। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 20 में माध्यिका के कोई 4 गुण लिखिए। तो इस तरह से 20 प्रश्न हो गए आपके यहाँ पर, देख लीजिएगा। इसके बाद 20 का अथवा वाला प्रश्न जिसमें कि एक अच्छे औसत के 4 गुण लिखिए। 21 में पूछा गया कि सूचकांक का कोई 4 महत्व लिखिए, या फिर सह संबंध के प्रकाश को समझाइए। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया कि भारत में आर्थिक नियोजन की कोई 4 सफलताओं का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के फिरेपन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 22 पूरा का पूरा हो जाता है। हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 में क्या, प्रश्न नंबर 23 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए, या फिर निजीकरण की अवधारणा को समझाइए। इन दोनों में किसी एक को। तो इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न मैंने कहा दिए। इन सब के प्रश्न के आंसर मैं आप बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो में आपको बना रहना है। वीडियो का पूरा लास्ट देखना, सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अब तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपकी 10 से 10 में, जो आपका यहाँ पर 10 में प्रश्न पूछा गया था कि परिक्षेपण कैसे कहते हैं, उसका आंसर कर लेना। या अथवा वाले में मानक विचलन का क्या अर्थ है लिख ली। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि विपंडन योग अधिशेष किसे कहते हैं, ये उसका आंसर है अधिशेष का 11वें का। और 11वें का अथवा का आंसर है कि लघु उद्योग किसे कहते हैं। तो 11वें का आंसर आपको ये कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना गया, तो ये आपको प्रश्न नंबर 12 का कर लेना है। देख लीजिए 12 का पूरा आंसर है यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा का पूरा 12 का आंसर अपने पे कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला प्रश्न कर लेना, जिसमें पूछा गया कि हरित क्रांति क्या है। तो ये प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला है। प्रश्न नंबर 12 का अथवा का आंसर है, इसको आपको कर लेना पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने 13 आता है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं लिखिए। ये 2-3 समस्याएं 2 लिख लेनी है कोई। या फिर अथवा वाला कर लेना है। अथवा वाला भी जी आपके लिए, जो भी आपको जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते। अथवा वाला पूछा गया कि ग्रामीण विकास किसे कहते, तो ये अथवा में से कर लेना, या 2 में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती थी। इन दोनों में इसको कर लेना आपको इसमें से, या फिर नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं इसमें रोजगार का अर्थ क्या है। तो इसमें से इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो रोजगार का अर्थ क्या है, आपको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, जो जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि भारत में गरीबी के कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गरीबी के कोई 2 कारण है। ये अथवा वाला पूछा गया था लोक पलायन क्यों कहते हैं, ये अथवा वाला है। तो इन दोनों में से कोई 2 प्रश्न आपको यहाँ इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न नंबर 3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपसे प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि सारणियों की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषताएं सारणियों की, इन 3 ये कर लेनी है। या फिर अथवा वाला प्रश्न कर लेना, जिससे पूछा गया अथवा वाले प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको भी कर सकते हैं, और उसको इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने हैं, तो 3 नंबर आपके यहाँ पे पूरे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे प्रमाक विचलन के कोई 3 गुण लिखिए। ये आपके यहाँ पे प्रमाक विचलन के 3 गुण हैं। या अथवा में प्रमाक विचलन के कोई 3 दोष लिखिए। ये आपके दोष हो जाएंगे प्रमाक विचलन के, देख लीजिए अथवा वाला प्रश्न, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया कि पर्यावरण के कोई 3 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य, दूसरा, तीसरा कार्य है। प्रश्न नंबर अथवा देखिए, इसमें धारणीय विकास में मानवीय हित सर्वोपरि है कैसे, ये बता देना था आपको यहाँ पे। तो इसको देख लेना, इसमें कर लेना है। प्रश्न नंबर आपके सामने अथवा देखिए, प्रश्न नंबर अथवा आ जाएगा, या अथवा वाला प्रश्न है, अथवा का आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से अथवा वाला प्रश्न आपको पूरा कर लेना। प्रश्न नंबर 18 का अथवा का आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया था कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। ये आपका द ग्रेट फॉर इसकी व्याख्या करनी थी, तो इसको पूरा का पूरा कर लेना है। या फिर अथवा वाला प्रश्न देखेंगे 19 का, इसमें पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहली, दूसरी, 3 विशेषताएं हो जाएंगी आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 से पूछा गया थी माध्यिका के कोई
4 गुण लिखिए। तो माध्यिका के 4 गुण आपको लिख देने पूरे के पूरे। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 20 में 4 गुण, या अथवा में पूछा गया था कि एक अच्छे औसत की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये अच्छे औसत की 4 विशेषताएं माध्यिका की, इन दोनों में से जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया था कि सूचांक के कोई 4 महत्व लिखिए। ये 4 महत्व लिख लें सूचांक के, ठीक है। जो भी जी लगे 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। या फिर अथवा वाला प्रश्न कर लें, इसमें आपको सहसंबंध के प्रकारों को समझाना था, ठीक है। सहसंबंध के प्रमाण को जो 4 पॉइंट बता रखे हैं, 4 लिखने, जो भी जी लगे वो आप इसमें से कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपके सामने 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया था कि भारत में आर्थिक नियोजन की कोई 4 सफलताओं का वर्णन कीजिए। पहली सफलता, दूसरी, तीसरी। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट लिख लेने, 4 पॉइंट तो 4 नंबर पक्के। अथवा वाला में इस पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर 22 का अथवा वाला है। प्रश्न नंबर 23 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए। ये पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाने के लिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न देखिए, अथवा वाले प्रश्न में पूछा गया था कि निजीकरण की अवधारणा को समझाइए। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लें, जो आपके पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर का वीडियो हमारे इसी चैनल पर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। धन्यवाद।